हेलो। तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। ठीक है दोस्त। तो आज हम लोग बेसिकली बहुत ही अच्छे पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। सारा पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया हूं कि कौन कौन से पॉइंट पे आज हम लोग बात करेंगे दोस्त। ओके। सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का आरआरबी जेई का सीबीटी 1 है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग का होगा सीबीटी 2 की ओर होगा दोस्तों। ठीक है। तो मैं सबसे पहले पॉइंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये देखिए कि जितने भाइयों का कमेंट्स हैं, ठीक है, अभी मैं सारा कमेंट्स का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। ठीक है। जितने भी आपका जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। ठीक है। तो मैं सोचा कि नहीं, सारे कमेंट्स का मैं एक प्रॉपर वे में वीडियो बना दूं ताकि सबका कमेंट का जवाब भी मिल जाए और कोई मतलब कोई दिक्कत भी ना रहे दोस्तों। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि आपका सीबीटी कब तक होगी। ठीक है। सीबीटी टू का एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा, कब तक आपके पास चांसेस क्या है। ठीक है। कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं, और आपको सीबीटी टू में कैसा एक प्रॉपर गाइडेंस मास्टर स्ट्रेटजी क्या रहेगा, कैसे आप एक बेहतरीन रणनीति बना के आप सीबीटी टू का तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, इस पे बात करेंगे। और आपके पास 100 डेज है। ठीक है। 100 डेज के अंदर आपको सीबीटी टू के अंदर सीबीटी टू का एग्जामिनेशन होने हैं दोस्तों। ठीक है। ये मैं एक टेंटेटिव डे लिया हूँ, कितना दिन के अंदर आपको सीबीटी टू का मे भी चांस है कि डेट आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग सारे पॉइंट को लेकर वन बाय वन करके मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा पॉइंट पे मैं सबसे पहले मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो कि सभी सभी भाइयों के जो कमेंट्स आ रहा है, मैं कमेंट्स का मैं सबसे पहले मैं देता हूँ कि देखता हूँ कि सबसे पहले कमेंट्स किसका है दोस्तों। ठीक है। एक मिनट आप लोग देखिएगा, आप लोग बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। अभी जो फिलहाल में अभी लेटेस्ट जो आपका जो कमेंट्स आया है, कमेंट आया है आपका ए कुमार का। ठीक है। ए के कुमार। ठीक है। ए के कुमार कोई भाई है, उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने जो अटेम्प्ट लिया है 79 अटेम्प्ट लिया है। ठीक है। 79 उन्होंने अटेम्प्ट लिया है, और बोल रहा है कि हाँ, उन्होंने 79 अटेम्प्ट लिया है। भाई ठीक है, अगर आपने 79 अटेम्प्ट लिया है, बहुत ही बेहतरीन अच्छे अटेम्प्ट है। ठीक है। लेकिन ये आपका 79 अटेम्प्ट सही तब रहेगा जब आपका एक्यूरेसी क्या रहा। ठीक है। एक्यूरेसी बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपका एक्यूरेसी कितना कैसा रहा है। ठीक है। कितना आप मतलब परसेंटाइल भी कितना अच्छा रहा है आपका, कि आप जो 79 80 अटेम्प्ट किए हैं इसमें से कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है। अगर एक्यूरेसी आपका मतलब बहुत ही बेहतरीन है, अगर 4 से 5 या 6% गलती हो रहा है, इट मीन्स कि आपका मतलब एक सेफर साइड है, बहुत ही बेहतरीन साइड है। ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपका सीबीटी वन आप चांसेस है कि आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपका एक्यूरेसी बेहतर रहा तो। ठीक है। अगर और बात रहा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइज का, तो नॉर्मलाइज भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन है, 3 दिन का पेपर आप लोगों को पता ही है कि 3 दिन का पेपर जो हुआ है किस लेवल का पेपर आया था। ठीक है। इसमें से किसी का नंबर बढ़ भी सकता है, किसी के नंबर घट भी सकता है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है दोस्तों, इसमें कंफर्म करना सही नहीं है। ठीक है। वो तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये आपका फर्स्ट कमेंट था दोस्त। आज अभी का रिसेंट का जो कमेंट आया वो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा आपका है गुड एक्सप्लेनेशन सर जी, आपका है पंकज कुमार का। ठीक है। एक आपका है नंदन कुमार का। ठीक है। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है। फिर विजय कुमार का एक कट विजय कुमार का एक कमेंट्स आया था। उसके बाद आपका सुधीर सुदाम सुदाम सर कोई है। ठीक है। उसका कमेंट आया हुआ था। अब मैं बताने वाला हूँ आपको। एक कमेंट है, हाँ, एक कमेंट था किसका, गेमिनेशन नाम करके कोई एक वो भाई है, उसका कमेंट है कि इन दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइज और रो मार्क्स। ठीक है। ये देखिए, ये फिलहाल आपका ये रो मार्क्स है दोस्तों। ठीक है। आपका रो मार्क्स है, इसके बाद आपका नॉर्मलाइज होगा। अगर नॉर्मलाइज होगा तो आपको पता ही है कि किसी शिफ्ट में किसी का नंबर घट भी सकता है, किसी का नंबर बढ़ भी सकता है दोस्तों। ठीक है। ये आपका किसका था, गेमिनाइजेशन का। ठीक है। इसके बाद आपका है अतुल आनंद का सेवन, क्या है, अतुल आनंद का आपका कमेंट है कि 75 प्लस वाले ही एक्सपेक्ट
करें क्वालिफाई होने का, सीट बहुत कम है। हाँ सही बात है, इन्होंने बोला है अगर आपका 70, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 75 से अगर 80 का राउंड आपका रहा है, ठीक है, या फिर 70 से 75 का राउंड रहा है विथ एक्यूरेसी, ठीक है, तो इसमें चांसेस है कि मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें से आपको कुछ नॉर्मलाइज भी होने का चांसेस है, ठीक है। नॉर्मलाइज में नंबर मैक्सिमम देखा जाए तो दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होता है दोस्तों, ठीक है, वो डिपेंड करता है शिफ्ट पे, ठीक है। तो अब चांसेस है कि देखिए अगर 75 अटेम्प्ट आपका रहा है विथ एक्यूरेसी भी अच्छा खासा रहा है, तो चांसेस है कि आपका CBT1 क्लियर हो जाएगा दोस्त, ओके। अब देखिए दूसरा, आप इसके बाद नेक्स्ट कमेंट आपका है, नेक्स्ट कमेंट है हम्म, अभिषेक, अभिषेक क्या है, भंडारी, ठीक है। ये भी बता देते हैं आफ्टर या बिफोर नॉर्मलाइजेशन है ये ओनली फॉर रॉ मार्क्स है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका नॉर्मलाइज होगा, चांसेस है कि नंबर बढ़ भी सकता है, ठीक है, बढ़ता ही है मैक्सिमम केस में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है इन इंडियन अफेयर्स, ठीक है। इसका ये भाइयों बोला है कि हम जो हैं 82 अटैम्प्ट किए हैं, 82 अटैम्प्ट इन्होंने लिया है, जिसमें परसेंटाइल बोल रहा है 95% परसेंटाइल, ठीक है, एकदम सही है, बेहतरीन है दोस्त, ठीक है। अगर आपका ये आपका परसेंटाइल रहा है, और क्या लिखा है 20 फरवरी सेकेंड सीट मोस्ट एक्सपेक्टेड मार्क्स 74, एक्सपेक्टेड मार्क्स 74, ठीक है। मतलब आपका ये मतलब इतना परसेंट आपका परसेंटाइल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कि आपका CBT1 क्लियर हो जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं, ये एक तरह से पॉसिबिलिटी है दोस्त, ऐसा नहीं है ये मतलब जो हम बोल दिए वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चांसेस है कि मतलब अगर आपका परसेंटाइल आप 95 परसेंटाइल है तो एकदम चांसेस है कि आपका CB2 मतलब आप मतलब क्वालिफाई आपका हो ही जाएगा, ठीक है, चांसेस पूरा है। उसके बाद अब तो देखिए कि आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कमेंट में लेता हूँ, नेक्स्ट कमेंट आपका है किसका है, मनी का, ठीक है। मनी बोल रहे हैं कि 25 फरवरी GS वाज सो बैड दैट मेड बेड अटेम्प्ट, अच्छा बोल रहे हैं कि 25 तारीख का जो GS का पोर्शन है बहुत ये मतलब हार्ड था, ठीक है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो अटेम्प्ट किए हैं 70 अटेम्प्ट किए हैं दोस्त, 70 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने, ठीक है, इसका हो गया मनी जी का। इसके बाद आपका है, आपका है, मैं बता रहा हूँ, एक है अभी, अभी करके कोई एक भाई है, वो बोल रहे हैं कि 19 तारीख का आपका सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, जिसमें मैंने 80 अटैम्प्ट किया हूँ दोस्त, ठीक है, 90 परसेंटाइल, ठीक है, 80 अटैम्प्ट किए हैं, 80 अटैम्प्ट इनका हुआ है, ठीक है, विथ 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, ठीक है। और तो पूछ रहे CBT2 के लिए मैं पढ़ूँ या फिर नहीं पढ़ूँ। देखिए दोस्त, CBT2 के लिए आपको, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, CBT2 के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त। टेक्निकल है, टेक्निकल से आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल जॉब करना है, ऐसा थोड़ी कि टेक्निकल आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर घाटा तो आप ही को है ना, क्योंकि अगर आपको मान के चलते हैं कि आपका भाई ना मतलब भगवान ना करे कि आपका SSC क्या बोलते हैं आपका रेलवे वाला छूट रहा है, आपका SSC आएगा ना, SSC आएगा, डिफरेंट आपका एग्जामिनेशन आएगा, चाहे PSU आते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के ANJ आते हैं, तो इसके लिए टेक्निकल आपको एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है। लेकिन आप जिस टाइप से बोल रहे हैं कि मेरा 80 मैंने अटेम्प्ट किया हूँ विथ 90 परसेंटाइल से एक्यूरेसी के साथ है, तो चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपका CBT1 होने का चांसेस है दोस्तों, ठीक है। और ठीक है, और इसमें कुछ देखता हूँ मैं, और नेक्स्ट जो आपका है, एक है नाटी पट्टी, भाई नाम तो बड़ी भयानक है, नाटी पट्टी है। इन्होंने बोल रहा है कि मैंने 78 अटैम्प्ट लिया हूँ, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम हो सकता है तो आपका 6 रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, ठीक है, 25 फरवरी के डेट में, ठीक है, जिसमें से लग रहा है, इन्होंने बोला कि GS में मैंने 5 अटैम्प्ट किया हूँ, जो कि सारे क्वेश्चन राइट है मेरा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन दोस्त। आई हैव चेक रीजनिंग 23 ऑल करेक्ट, ठीक है भाई, एकदम बेहतरीन, आपने चेक भी कर लिया सारा चीज़, गजब भाई।
मैथ में भी 23 इन्होंने अटेम्प्ट किया और 23 भी सही है, एकदम बहुत ज़बरदस्त है दोस्त। अब देखिए इन्होंने, अब आपका जो अटेम्प्ट है का अच्छा खासा अटेम्प्ट भी है, 78 अटेम्प्ट्स, मतलब एक देखा जाए तो अच्छा अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। और आपका जो जैसा आप बता रहे हैं कि मैंने सारा चीज़ चेक भी कर चुका हूँ, तो अगर आप मतलब श्योर श्योर तो है ही, बट आप CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। CBT 2 के लिए आप तैयारी करें, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप कोलकाता से हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करें CBT 2 के लिए, ठीक है। और अभी हम लोग बात भी करने वाले हैं कि CBT 2 का तैयारी कैसे एकदम बेहतरीन तरीके से किया जाए दोस्तों, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम मतलब सिलेक्टिव कंटेंट के साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट आपका है, नेक्स्ट कमेंट में ले रहा हूँ। 88 अटेम्प्ट भाई, गजब। 88 अटेम्प्ट, कौन है भाई? 88 अटेम्प्ट, सांसद भवन। नाम तो बड़ा भयानक है भाई, आपने बनाया है सांसद भवन। सांसद भवन जी एक भाई है, ठीक है। उन्होंने 88 अटेम्प्ट लिया है, ठीक है। जिसमें से बोल रहे हैं कि इसका 15 गो रॉन्ग है, ये OBC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो आप CBT 2 के लिए तो तैयारी कर सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप CBT 2 के लिए तैयारी करें एनी हाउ, एकदम बिना बेहिचक के, ठीक है। आपका देखा जाए तो आपका नंबर भी अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। 78 अटैम्प्ट है, 15 गलत है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। CBT 2 के लिए आप तैयारी करें ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका चांसेस है कि हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ये आपका था इनका। इसके बाद मैं मोस्टली सारे कमेंट में ले लिया हूँ दोस्त, ठीक है। इसके बाद आपका कमेंट्स जितने थे मैं सारा का मैं जवाब भी दे चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जैसे CBT 2 का, ठीक है, कब तक होगी, ठीक है। तो ये आप वो कंफर्म हो जाए कि आपका CBT 2 का जो डेट होगा ना, CBT 2 का डेट आपका, CBT 2 का जो आपका एग्जामिनेशन होगा, इसका एग्जाम आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 3 महीना टाइम देगा दोस्त, 3 मंथ, ठीक है। आपके पास मात्र देखा जाए तो आपका 100 दिन है, 100 डेज है, ठीक है। 100 डेज में आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 महीना टाइम है। एक मतलब एक एवरेज टेंटेटिव देखा जाए तो आपके पास 3 मंथ टाइम है, लेकिन अब चाहे इससे पहले भी हो जाए चाहे इसके बाद भी हो जाए, लेकिन एक देखा जाए तो एक जो एक डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि 3 मंथ काफ़ी है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना काफ़ी है दोस्त, ठीक है। आपको आपका सिलेबस भी अच्छा खासा है, बड़ा सिलेबस भी है। और आप लोग ऐसा नहीं है, आप लोग बिगिनर थोड़ी है भाई, आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस को भी फेस किए हैं, ठीक है, और आगे भी फेस करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी आप लोगों का तैयारी होगा, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा तैयारी भी होगा। बस मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट जहाँ जहाँ आपका ए और जेई का पेपर आया हुआ है फिलहाल में जितने हुए हैं, मैं सारा का मैं आपके पास सॉल्यूशन कराने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मतलब रटा रटाया क्वेश्चन, घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं, मतलब अभी रिसेंट में जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे हम लोग बात कर ले आपका एसएससी जेई का बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एनएचपीसी जेई का बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग बात कर ले आपका, हाँ, डीडीए भी हुआ है ना, डीडीए जेई। तो बेसिकली अभी ये सारे पेपर अभी रिसेंट में अभी चल रहे हैं, अभी पेपर इन्हीं का अभी हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स का क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है, अब बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, एकदम टॉपर का जैसा टॉपर जो अप्रोच लगाता है उस टाइप के अप्रोच से मैं आपको क्लासेस में क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन सेशन रहेगा दोस्त, ठीक है। सारे क्वेश्चन का एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा, जहाँ जरूरत रहेगा कि नहीं कि आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट का जरूरत है, एक्स्ट्रा रेफरेंस पॉइंट का जरूरत है, मैं रेफरेंस पॉइंट भी आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल में आपका BTSC जेई का एक मैं फुल लेंथ फुल मॉक टेस्ट में अपलोड किया था, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है दोस्त, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे सेट्स को तैयार किया गया है,
ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल एकदम मतलब देखा जाए ये हायर भी नहीं और लोअर भी नहीं, एकदम मीडियम लेवल का, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहे हैं तो खाली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं एकदम लगातार लगातार तरीके से, नहीं, ऐसा पेपर नहीं बनता है। अब किस आप लोग पेपर आप लोग दिए भी होंगे, आप देखे भी होंगे किसी पेपर का, अगर पेपर किसी स्टेट का या फिर जेई या फिर एई का पेपर आप लोग देख रहे दे रहे होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है दोस्त, ठीक है। वो ज़्यादा टफ भी नहीं रहता है, ज़्यादा लो भी नहीं रहता है, एकदम मीडियम में रखता है, ठीक है, मीडियम में। लेकिन तब पर भी लोग गलती कर देते हैं, तब पर भी लोग गलती हो जाता है उनसे, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तब मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जितने भी रिसेंट में पेपर हुए हैं, रिसेंट पेपर, ठीक है, रिसेंट में जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो अभी तो फिलहाल होली चल रहा है, ठीक है, होली चल रहा है, तो होली के बाद जैसे ही आपका 4 या 5 तारीख, ठीक है, 5 तारीख से हम लोग क्लासेस ऑनगोइंग कर रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से टाइमिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल से आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और नए, अगर नए भी जितने मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे दोस्त नए हैं, उसको पता होना चाहिए कि हम लोग का अभी बीटीएससी क्लास करीब अराउंड देखा जाए तो 42 क्लास हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और अभी हम लोग टेस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट इट मीन्स कि टेस्ट ओनली आपका संडे को किया जाता है, ठीक है, संडे के लिए। और आपका जो मंडे से फ्राइडे का जो डेट है, ठीक है, मंडे से फ्राइडे का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स का दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए दोस्त। ये जो स्ट्रेटजी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर स्ट्रेटजी, ठीक है। जब तक देखिए पढ़ता सबको ही है, ठीक है, ऐसा नहीं, जितने भी मेरे भाई लोग हैं पढ़ते सबको ही है, लेकिन सिलेक्शन उतने का होता है क्योंकि जितना जितना सीट है उससे ज़्यादा तो लेगा नहीं, है ना। तो आपको सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्टिव कंटेंट जो कि आपको पेपर में दिखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग जिसका रोल ही नहीं है पेपर में और हम लोग पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। एकदम सिलेक्टिव कंटेंट जो कि मेरा पेपर में आए, ठीक है, पेपर के अप्रोच से, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सारे कमेंट भी ले लिया सारे भाई का, जो जो प्रॉब्लम था मैं प्रॉब्लम बता दिया। CBT 2 भी आपका कब से पढ़ाई हो, कब से क्लासेस होंगे आपको भी बता दिया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी से हम तैयारी करें, तो आपके लिए चैनल पे वीडियो अपलोडेड है दोस्तों। चाहे आप क्लासेस वाला भी मतलब सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। आपका एसएससी जेई मेंस के नाम से आपका प्लेलिस्ट होगा, जिसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो चुका है। सेकंड अभी आपका चल रहा है उसमें क्या बोलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स चल रहा है, ठीक है। उसका करीब अराउंड देखा जाए तो आपको उसमें 4 पार्ट हो चुका है, ठीक है। उस पर अभी काम करने का टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन उस पर भी मैं ज़रूर काम करूंगा। होली के बाद मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा पैरेलल, आपका बीटीएस मतलब क्या बोलता है, आरआरबी जेई, और साथ में देखिए क्लासेस जो आएगा आरआरबी जेई और बीटीएससी जेई एक टाइम पे आएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट वाइज आएगा, क्योंकि इसमें तो हमको सब्जेक्ट वाइज करना है, लेकिन आपका आरआरबी जेई और आपका बीटीएससी जेई इसमें तो हम लोग मिक्स रहेगा, क्वेश्चन मिक्स रहेगा ना। ये दोनों पेपर में आपको मिक्स क्वेश्चन रहेगा। लेकिन हम लोग जो आप लोग देखेंगे आपका एसएससी जेई मेंस के लिए, तो उसमें हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं, तो इसमें हमको एक सीक्वेंस में चलना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग आपके लिए दोनों क्लासेस मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा, चाहे आप मिक्स प्रैक्टिस का क्लास भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए यूजफुल होगा दोस्तों, ठीक है। तब मतलब दोनों तरफ से देखा जाए तो आपके पास दोनों मौका है कि आप दोनों तरफ से तैयारी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये आज का वीडियो का मेन पॉइंट था। भाई लोग का कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैं सोचा कि नहीं एक प्रॉपर वे में एक वीडियो ले लूँ, ताकि भाइयों को दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार का दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जिसका नंबर कम आ रहा है दोस्त, ठीक है, उसको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। CBT 2 तो आप लोग टेक्निकल तैयारी करिए ना यार, टेक्निकल तैयारी कीजिए। अगर बाई चांस मान के चलते कि जिसका नंबर कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा था, लोगों ने अटेंड भी किया है, और जो जिनको लग रहा है कि नहीं ये मेरा पेपर फर्स्ट नहीं हो पाएगा, तो उसको होपलेस नहीं होना है, ठीक है। आप देखिए 1 2 3 असफलता से अगर आप हार मान लेंगे तो फिर दिक्कत हो दोस्त, ठीक है। हार नहीं मानना है, ठीक है। लाइफ मिली है, बहुत बेहतरीन तरीके से लाइफ मिली है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको
चाहे कितना बार भी हारना क्यों ना पड़े, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। हारना तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्त, ठीक है। सक्सेस उसी को मिलता है, ठीक है। सक्सेस उसी को मिलता है जो हारता है। एक कोई ऐसा नहीं है कि बंदा कि सीधे मतलब वो जीत ही गया हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर नंबर भी कम किसी का कम आ रहा है आपका CBT 1 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक्निकल का तैयारी करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन भी लगाए, ठीक है। और और क्या बोल सकता हूँ, काफ़ी पॉइंट है जो कि मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। क्लासेस बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं मास्टर स्ट्रेटजी जो मैं बताया हूँ 100 डेज का, इसमें बेहतरीन तरीके से काम करने वाला हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। हाँ, लेकिन एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो कि आप लोग बहुत बड़ा मतलब सही नहीं करते दोस्त, ठीक है। आप लोग यार करीब हमको लगता है 1500 से 2000 लोग देखे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है यार कि किसी भी चीज़ को बनाने में आपका भाई का कितना मेहनत रहता है। चाहे हम लोग एक क्लास का वीडियो बनाए, चाहे हम लोग एक किसी कटअप से रिलेटेड बनाए दोस्तों, उससे पहले हमको सारा चीज़ अरेंजमेंट करना पड़ता है। उससे पहले हम लोग को अपने आप को प्रिपेयर कोई भी टीचर रहे, काहे नहीं, हम छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं, चाहे कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म के टीचर रहे, ठीक है। आपके सामने जब वो आ रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना भाई। एक आपका सब्सक्राइब आप लोग कर दें, थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दें, और अपना फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दें। तो इससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, जिसके कारण हम एक बेहतरीन कंटेंट पे भी काम कर सकता हूँ, और आप पे एकदम हायर एक्यूरेसी की ओर मैं काम कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा चैनल को आप लोग, हमको लगता है कि 90% लोग देखे हैं, 80 से 90% लोग सब्सक्राइब बहुत आप लोग कम किए हैं दोस्त, ठीक है। सब्सक्राइब थोड़ा सा बढ़ाए यार, क्योंकि भाई का यहाँ पर आप लोग यहाँ कुछ तो चल नहीं रहा है यार, इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। इतना अच्छे से आपको सामने बताया जा रहा है सब चीज़ को एनालिसिस करते हुए, उसके बावजूद भी आप लोग सिर्फ वीडियो देख के स्किप कर दे रहे हैं। ये थोड़ा सा खराब, मतलब खराब खुद को लगता है दोस्त, ठीक है। तो मैं आप लोग से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दे दोस्त, देन सब्सक्राइब कर दे, देन शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। और जैसा होगा, अगर अभी भी आपको आपके मन में कोई डाउट्स है, तब ज़रूर कमेंट करें। फिर जब ऐसा होगा तब मैं देखें ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, फिर से मैं आप लोग का कमेंट लूँगा, और फिर से मैं बताने का मैं कोशिश करूँगा कि नहीं भाई का कमेंट्स आया है, बताना एकदम कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि जितने भी मैं बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।